एवं छात्राओं, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी छात्र एवं छात्राओं को हम जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव प्रसंग में आज की ऑनलाइन क्लास में अति महत्वपूर्ण पद्यांश और उस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। तो पद्यांश सुने और उसका अर्थ सुने और उसे समझें, अपने हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। पद्यांश क्या है? कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पंधारे आप, धारे प्रण फेरन को मति ब्रज बारिन की, काहे रत्ना कर पय प्रीत रीति जानत ना, ठानत अनीत आन नीत लय अनारी की, मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही, कहो जो तुम तोहू हमें भावती न भावना अनारी की, जय हैं बन बिगरी न बारिधता बारिध कौं, बूंदता बिलई है बूंद बिबस बिचारी की। ये पद्यांश अति महत्वपूर्ण है, इसे समझें। इसके अर्थ को बताने हम जा रहे हैं, इसको समझें अपने और अपने हिंदी पद्य की नोट्स में लिखें। कान्ह दूत, इसमें प्रसंग क्या है? पहले प्रसंग लिख लीजिए। तो प्रसंग है, ऊधव ने अपने उपदेश में ब्रह्मवाद और आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता का प्रतिपादन किया है। गोपिकाएं उसका विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश का कारण मानती हैं। व्याख्या: कान्ह दूत कैंधो ब्रह्म दूत हैं पधारे आप। कैंधो माने अथवा पधारे माने आए। गोपिकाएं हे उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर धारे प्रण फेरन को मत ब्रज बारी की। धारे प्रण माने प्रण धारण करके ब्रजमानी माने ब्रज बालाओं को। आप ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण का दूत कान्ह दूत माने श्री कृष्ण जी का दूत, कृष्ण जी का दूत बनकर आए हैं, अथवा ब्रह्मदूत अथवा ब्रह्म के दूत में आए हैं। गोपिकाएं उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव जी, आप जो है ब्रज बालाओं की बुद्धि को बदलने के लिए कृष्ण जी के दूत का रूप धारण करके आए हैं या ब्रह्म का रूप दूत बनकर आए हैं। तो इस पर जो है अथवा कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ श्री कृष्ण का दूत बनकर आए हैं या ब्रह्मा जी के दूत बनकर आए हुए हैं। यहाँ आप श्री कृष्ण जी के विषय में चर्चा करने आए हैं या योग की साधना ब्रह्म की चर्चा करने आए हैं। कहे रत्ना कर पय प्रीति रीति जानत ना। हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते। हे उद्धव जी, प्रीति रीति, आप प्रेम के रीति को जानत ना, नहीं जानते हैं। ठानत अनीत आन नीत लय अनारी की। ठानत अनित माने अन्याय करते हो, आन माने अन्य विपरीत की, इसलिए आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आपको जो है कहाँ पर या हम ब्रजवासियों से ब्रह्म की उपासना के लिए कहते हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप अनाड़ियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान्ह ब्रह्म एक ही। आपके कहने के अनुसार यदि हमने श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक मान लिया, कहो जो तुमने कहा है, हे उद्धव जी, जो तुमने कहा है, तुम्हारी बातों को सुनकर यदि हम श्री कृष्ण जी को और ब्रह्म को एक ही मान लें तो हमें यह अभेदता पर विचार अच्छा नहीं लगता है। तो हमें भावती न भावना नारी की, तब भी हमें अभेदता का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। हम अपने प्रियतम श्री कृष्ण की तुलना ब्रह्म से नहीं कर सकते हैं। जई है बने बिगड़ी न बारिधता बारिध को। क्यों? आप तो स्वयं जानते हैं कि समुद्र में बूंद के मिल जाने पर
समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, परंतु अशक्त और आकिंचन बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि समुद्र में एक बूंद डाल दिया जाए पानी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र में इतना जल भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा जल और डाल दिया तो उससे समुद्र का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन समुद्र में बूंद मिलने से उस बूंद का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो ब्रह्म के विषय में जानता है उसके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम गोपिकाएं जो किसी कृष्ण के प्रेम में व्याकुल हैं, यदि हम योग करेंगे तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है, ब्रह्म समुद्र के समान विशाल है और हम बूंद के समान सीमित। ब्रह्म की उपासना योग साधना जो है बहुत विशाल है और गोपिकाएं जो है उसके सामने अत्यंत तुच्छ हैं। समुद्र में कुछ बीजें मिल जाएं या ना मिलें, इससे जो है समुद्र के अस्तित्व में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो बूंद होती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और बूंदता बिलई है बूंद विबस विचारी की। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए हमारा अस्तित्व बना रहेगा। तो ये था इस पद का अर्थ, जिसे हमने आप सभी को समझाने का प्रयास किया। इसे समझें, अपने हिंदी पद की नोट्स में लिखें। अब इस पद पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखें। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित काव्य ग्रंथ ऊधव शतक से हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य भाग में संकलित ऊधव प्रसंग शीर्षक से उद्धृत है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में अर्थ हमने बता दिया है, व्याख्या आप सभी छात्र एवं छात्राएं इस अर्थ के माध्यम से स्वयं लिखें। प्रश्न नंबर गा, श्री कृष्ण गोपियों के समक्ष श्री कृष्ण का दूत बनकर कौन आया है? तो इसका उत्तर लिखें, गोपियों के समक्ष श्री कृष्ण का दूत बनकर श्री कृष्ण के सखा उद्धव आए हैं। अगला प्रश्न लिखिए, गोपियों के अनुसार उद्धव किसके समान बातें कर रहे थे? तो इसका उत्तर है, गोपियों के अनुसार उद्धव बुद्धिहीनों के समान बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न लिखिए, गोपियों के अनुसार उनका अस्तित्व किस प्रकार बना रहेगा? गोपियों के अनुसार यदि वे ब्रह्म की आराधना करती हैं तो उसमें लीन होकर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनका अस्तित्व बना रहेगा। अगला प्रश्न लिखिए, श्री कृष्ण के दूत बनकर आने के उपरांत भी उद्धव गोपियों से किसकी बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है, श्री कृष्ण के दूत बनकर आने के उपरांत भी उद्धव गोपियों से ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इस प्रकार जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ऊधव शतक से हमारे पाठ्य पुस्तक में ऊधव प्रसंग शीर्षक से इस पद और पद का अर्थ, पद पर आधारित प्रश्नोत्तर हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाया और समझाया। इस वीडियो को आप सभी छात्र एवं छात्राएं पढ़ें, इसे अपने हिंदी पद की नोट में लिखें, समझें और याद करें, क्योंकि ये बोर्ड पेपर के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण पद है। आज की ऑनलाइन क्लास को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।